नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल वारी से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार अपना आरजीपीवी एग्ज़ाम में रजिस्टर कर पाएंगे, किस प्रकार लॉगिन कर पाएंगे, ऑनलाइन पेपर कहां से दे पाएंगे, कैसे दे पाएंगे। तो मैं आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पर लिखना है poly.rgpvexam.in। poly.rgpvexam.in। ऐसा लिखने के बाद आप इस होम पेज पे जाएंगे। होम पेज पर आने के बाद स्टूडेंट्स पोर्टल है दोस्तों, यहाँ पे आप किस प्रकार, यहाँ पे ये होम पेज है। यहाँ से आपको रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करना है। यहाँ से आप रजिस्टर कर पाएंगे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आरजीपीवी एग्ज़ाम के लिए यदि आपको रजिस्टर करना है तो उसे रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको इस यूआरएल को हिट करना होगा। ये यूआरएल है poly.rgpvexam.in। जैसे ही आप इस यूआरएल को अपने वेब ब्राउज़र पर लिखते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं, तो एक इस टाइप से आपको एक विंडो ओपन होगी। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको लॉग इन एंड रजिस्टर के ऑप्शंस दिख रहे हैं। सबसे पहले मैं रजिस्टर करूंगा अपने आप को, क्योंकि अभी मैं एग्जिस्टिंग यूजर नहीं हूँ, मुझे रजिस्टर करना होगा इस पोर्टल पे। तो मैं रजिस्टर नाम के बटन पर, लिंक पर क्लिक करता हूँ। यहाँ अगर आप देखें तो सारी इंफॉर्मेशन आपसे ये मांग रहा है। जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये आपसे रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आपके बारे में मांग रहा है। मैं सबसे पहले यहाँ पर एक मैंने डमी यूजर, एक डमी स्टूडेंट यहाँ पर बना के रखा हुआ है, तो मैं सबसे पहले डमी डेटा फिल कर देता हूँ ताकि आप समझ सके इस प्रोसीजर को। डमी डेटा है मेरा गौरव नेमा। ये मैंने एक स्टूडेंट है, इसका नाम लिखा। आ, यहाँ पर मैंने फादर नेम, जो डेटा हमारे पास था, मैंने वो लिखा। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मैंने इसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी। डेट ऑफ बर्थ में फॉर्मेट होगा, यहाँ मेंशन भी है, ये फॉर्मेट आपका DDMM YY फॉर्मेट में होगा। मतलब सबसे पहले आप डेट एंटर करेंगे, मंथ एंटर करेंगे, देन आपको ईयर करना होगा। जो TOB है आपका, वो आपका स्लैश फॉर्मेटेड है, ये भी आपको याद रखना होगा। आप यहाँ पर डैश या और कोई कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपना एनरोलमेंट नंबर, जो आपका यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट नंबर होगा, मैं वो फिल कर लेता हूँ। ईमेल आईडी मैं लिख देता हूँ test@demo.com। ये मैंने मेरी ईमेल आईडी लिखी, और जो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने फिल कर दी है, और यदि ये इन्फॉर्मेशन सही रहती है तो ये मुझे एक पेज पर रिडायरेक्ट करेगा। मैंने क्रिएट अकाउंट किया, क्योंकि मेरी सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही थी, इसलिए मैं एक पेज पर आ चुका हूँ। वो है हमारा क्रिएट पासवर्ड पेज। अब मुझे अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड में अगर आप देखें तो पासवर्ड में यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, दिस अकाउंट विल बी यूज ड्यूरिंग योर एंटायर ऑनलाइन एग्जाम। मतलब आपको ये पासवर्ड हमेशा याद रखना होगा। इसमें मिनिमम 8 कैरेक्टर आपको रखने होंगे। इट शुड कंटेन 1 कैपिटल एंड नंबर। तो मैं अपना पासवर्ड लिख देता हूँ। ये मैंने अपना पासवर्ड लिखा, मैंने पासवर्ड को रिटाइप किया। मैं क्रिएट करता हूँ, तो अगर आप देखेंगे तो ये मेरा पासवर्ड क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि मेरा पासवर्ड जो है वो मैच नहीं कर रहा है। तो जो पासवर्ड आप ऊपर लिख रहे हैं वही पासवर्ड आपको लिखना होगा, और ये मेरा 8 कैरेक्टर नहीं है, कंस्ट्रेंट्स मेरे फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो मुझे पासवर्ड भी ऐसा लिखना होगा ताकि मैं मेरे कंस्ट्रेंट सारे फुलफिल हो जाए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए, अब ये पासवर्ड का बटन इनेबल हो चुका है। मैंने पासवर्ड रिटाइप किया, पासवर्ड, क्रिएट पासवर्ड पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं पासवर्ड पर क्लिक करता हूँ तो ये एक विंडो ओपन होगी। ये आपका डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड में आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिखेगी। जो एग्जाम्स आपके शेड्यूल्ड हैं, वो सारे एग्जाम्स की सब्जेक्ट्स की आपको लिस्ट दिखेगी। सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड, पेपर ऑनलाइन मोड में है या ऑफलाइन मोड में है। ये अभी हम ऑनलाइन मोड में है, इसलिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन बाय डिफॉल्ट यहाँ दिखेगा। एग्जाम आपका शेड्यूल्ड हो चुका है, मतलब आपने वो पेपर का जो फॉर्म था वो फिल कर दिया है, एग्जाम फॉर्म, और सारी जितनी भी चीजें थी वो सब अवेलेबल है, तो एग्जाम आपका अवेलेबल होगा। ये जो बटन है अगर आप देखें तो ये अभी डिसेबल है।
जैसे ही आपका शेड्यूल टाइम में ये हम आ जाते हैं डेट टाइम में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 14 तारीख को मेरा 12 बजे से एग्ज़ाम है और 14 तारीख को 12 बजे अगर आप आते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो बटन होगा, वो इनेबल हो जाएगा और इस टाइप से आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज़ और वेरीफ़ाई कर लें कि जितने सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट के नाम हैं, सब्जेक्ट के कोड हैं, ये सभी आप वेरीफ़ाई कर लें। यदि इनमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी मिस्टेक है, कुछ मिसमैच है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से या हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और उनसे अपनी प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी रिज़ॉल्व करवाइए, एग्ज़ाम होने के पहले, एग्ज़ाम स्टार्ट होने के पहले। तो ये बेसिक एक हमारा डैशबोर्ड था। जैसे-जैसे इन्फॉर्मेशन होगी यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस डैशबोर्ड पर अवेलेबल होती जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ सारी प्रोसेस। प्रोसेस कुछ ऐसी है कि poly.rgpexam.in पर आप हिट करेंगे, एक विंडो पेयर होगी। उस विंडो पर लॉगिन और रजिस्टर नाम के 2 बटन हैं। क्योंकि आप एक्जिस्टिंग यूज़र नहीं हैं, आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं हैं, इसलिए आपको रजिस्टर बटन पे क्लिक करना होगा। रजिस्टर्ड लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, एक विंडो ओपन होगी। उस विंडो में, उस पेज में आपको अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, जस्ट लाइक आपका नाम, आपका जो भी रिकॉर्ड होगा, जो आपके यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड में है, बिल्कुल वैसे ही आपका डेटा होना चाहिए। तो आपने अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, अपना डीओबी, अपना फादर नेम, अपना एनरोलमेंट नंबर, ये 5 फ़ील्ड जैसे ही आप फ़िल करके क्रिएट करते हैं, तो ये आपसे पासवर्ड क्रिएशन के लिए कहेगा। आप अगर अपना पासवर्ड क्रिएट कर देते हैं, तो पासवर्ड क्रिएट हो चुका है, वो आपको याद रखना होगा, ताकि पूरे ड्यूरिंग एग्ज़ाम में आप उस पासवर्ड की हेल्प से इस पोर्टल को लॉगिन कर सकें। जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं, तो एक डैशबोर्ड ओपन होगा। डैशबोर्ड में आपके सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन, आपकी जो बेसिक डिटेल है, वो सभी आपको दिखेगी। यदि किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन होगी, कोई भी अपडेट होगा, वो भी आपको इसी डैशबोर्ड पर दिखेगा। और जैसे ही आपका डैशबोर्ड यहाँ पर दिखता है और आप अगर आप अपने ड्यूरिंग जो एग्ज़ाम का जो शेड्यूल आपको दिया गया है, उस डेट में आप आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करके आप अपना एग्ज़ाम स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक और बटन है, लॉग आउट बटन, तो आप अपने एग्ज़ाम को लॉग आउट भी यहाँ से कर सकते हैं, इस पोर्टल से लॉग आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।